हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई हैं और सीटेट के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है इतिहास, जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ पहले भी वीडियो पर है, आप जा कर के देख लें। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। नक्शे को अपने दिमाग में घुमाओ कि दक्षिण भारत कहाँ पर है। नीचे की तरफ आओगे तो आपको दक्षिण भारत मिलेगा। किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ए. अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह है, या बी. मुजाहिद शाह है, या सी. मोहम्मद शाह प्रथम, या डी. आदिल शाह है। तो दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर है ए. अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, नुस्खा है दिलकुशा का लेखक कौन था? नुस्खा ए दिलकुशा का लेखक कौन था? ए. काफ़ी खान, बी. मुर्शीद कुली खान, या सी. अब्दुल फजल, या डी. भीमसेन बुरहानपुरी। तो इसका सही आंसर है बच्चों, दिलकुशा का लेखक पूरा नाम है नुस्खा ए दिलकुशा। ठीक है, खाली कभी कभी दिलकुशा भी आता है। तो इसका सही आंसर है भीमसेन बुरहानपुरी, डी। क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए? गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए? ए. गांगेय देव, बी. गोविंद चंद्र गहड़वाल, सी. कीर्तिवर्मन, या डी. उदयादित्य। तो इसका जो बच्चों सही आंसर है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है बी. गोविंद चंद्र गहड़वाल ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे गुप्तोत्तर काल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? ठीक है, ये जो नहीं था ना, नहीं पे फोकस भी करना है क्वेश्चन के अंदर। होता क्या है कि आप फटाफट से नेगेटिव वाला तो देखते ही नहीं हो, हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हो आंसर आता है। तो नहीं था ए. गंगा भट्ट, बी. तुकाराम, सी. रामदास, या डी. दादाजी गोंड देव। तो इनमें से जो शिवाजी के राज तिलक के समय नहीं था वो कौन था? इसका सही आंसर है बच्चों डी. दादाजी गोंड देव, 1647 ईस्वी। ठीक है, और सभी थे दादाजी को उस समय दादाजी कोंडदेव नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मोकासा क्या है? ठीक है, मोकासा क्या है? ए. जागीर, बी. धार्मिक रिवाज, सी. घुड़सवार सैनिक, या डी. धर्मादा। इसका सही आंसर है बच्चों ए. जागीर। मोकासा एक जागीर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर सैयद अली और अबुल समद किनके समय में दरबारी चित्रकार थे? मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये किसके समय में दरबारी थे? ए. हुमायूं अकबर, बी. अकबर जहांगीर, सी. जहांगीर शाहजहाँ, या डी. शाहजहाँ औरंगजेब। ये जोड़े जो बना के दिए हुए हैं उस समय ये साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, तो मीर सैयद और अबुल समद हुमायूं अकबर के समय चित्रकार थे। ठीक है, किसके समय? हुमायूं अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिवलीय गुट बनाया था
उसमें से ये थे। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जैसे बनाए गए हैं। ये आपको नोट्स के द्वारा मैं पढ़ा रही हूँ। तो 44वां क्वेश्चन नंबर है, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो तिरवलीय गुट बनाया था उसमें थे ए अंग्रेज निजाम और मराठे, बी अंग्रेज निजाम और अवध, सी अंग्रेज निजाम और कर्नाटक, डी अंग्रेज मराठे और कर्नाटक। तो सही आंसर है बच्चों इसका ए अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर त्रिगुटीय दल बनाया था कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? कलंदरिया संघ जो एक संप्रदाय था उसकी स्थापना किसने की? इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ बच्चों। कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? शेख बदियुद्दीन शाह ने, बी नजुद्दीन कलंदर ने, सी शाह अब्दुल्लाह ने, या डी अब्दुल अजीज़ मक्की ने। इसको थोड़ा सा आप कलंदर से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये इसका सही आंसर है, नजुद्दीन कलंदर ने कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आप मतलब कभी ऐसा नाम आए तो बस कलंदर याद रखना। और ये कलंदरिया संप्रदाय कहा गया इसके नाम से, नजुद्दीन कलंदर के नाम से। तो इसी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 46, क्वेश्चन नंबर 46, संघावो गुफा पुरा स्थल कहाँ पर है? ए निम्न पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, या डी ताम्रपाषाण काल का है संघावी या संघावो गुफा पुरा स्थल। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी है मध्य पुरापाषाण काल का संघावी गुफा पुरा स्थल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि संघ याद रखें और आपको जो गुफा पूरा स्थल है वो याद रहेगा। थोड़ा सा इसको बना लें ऐसा ट्रिक के द्वारा। तो संघावी, संघावो, गुफा, इस तरीके से आप बना के देखेंगे तो मध्य पुरापाषाण काल में संघावो गुफा पुरा स्थल है। मतलब किस काल का है ये? मध्य पुरापाषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? मराठा प्रशासन में पागा क्या था? ए स्वतंत्र सैनिक, बी राज्य आश्रित सैनिक, या सी पेशेवर सैनिक, या डी दूसरे देश के सैनिक। मराठा प्रशासन में पागा था राज्य आश्रित सैनिक। ठीक है, याद रखना कि जो मराठा प्रशासन जब चलता था, मराठाओं का जो शासन था, तो उसमें एक शब्द आता है पागा। इसका मतलब था राज्य आश्रित सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी संवत अभिन्न है। वल्लभी संवत अभिन्न है। ए विक्रम संवत से, बी शक संवत से, या सी गुप्त संवत से, या डी हर्ष संवत से। तो जो वल्लभी संवत है बच्चों, अगर आपको भी आता है आंसर तो आप बताएं कि कौन सा आंसर है इसका। कमेंट में ज़रूर लिखें, इससे हमें भी पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका सही आंसर है सी गुप्त संवत से वल्लभी संवत रिलेटेड है, यानी उसके अभिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पता नहीं कितनी सारी बुकों से हम तैयार नोट्स कराते हैं। किसी भी बच्चे को अगर नोट्स इकट्ठे चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारा नंबर हमारे चैनल पर है, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो ये पढ़ाया जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है LT ग्रेड की और TGT PGT सबके लिए ये एग्ज़ाम है। आप पूरे जिसका भी मन करे फॉर्म जब भी निकलें सारे फॉर्म भरो, चाहे LT ग्रेड का हो, चाहे TGT का हो, PGT का हो, DSSB का हो या KVS का हो या अदर स्टेट की जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स निकलते हैं। तो वो आप देखो, मैं तो यही कहूँगी कि हर एग्ज़ाम को भरो। इससे एक तो दो चीज़ होती हैं, एक तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपकी तैयारी ज़्यादा होती है। आप देख ऐसे ये सोच के मत चलो कि मुझे तो सिर्फ LT का ही तैयार करना है या मुझे तो सिर्फ KVS का ही तैयार करना है।
आप सब एग्ज़ाम भरते हो तो मिलती जुलती इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों, और हमारे चैनल पर सब तरीके की सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं सबकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपकी चाहे पेडागोजी हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, या आपकी ये हो इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की तैयारी बड़े विस्तार से कराई जा रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहाँ की रानी थीं? ए कर्नाटक, बी कश्मीर, सी उड़ीसा, या डी सौराष्ट्र। कहाँ की रानी सुगंधा देवी, आपको सिर्फ इतनी चीज़ें देखनी है। सुगंधा देवी, लक्ष्मी के सिक्के किसने चलाए थे, ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जब हम पूरा पढ़ते हैं थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसमें क्या है कि सही आंसर याद होते हुए भी कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो सुगंधा देवी ने कहाँ पर चलाए थे लक्ष्मी के सिक्के? कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर चलाए थे बच्चों? कश्मीर में सुगंधा देवी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे। वो एक रानी थी और उन्होंने कश्मीर में ये सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह अनुष्ठान कहाँ मनाया था? अभी जो बच्चे सीबीएसई पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने सीबीएसई से तैयारी कर रहे होंगे बुकों से, उनको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ये क्या है कि 6 to 12 एंड बीए में जो बुक्स लगी हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चंस का, एक सारी बुक्स का निचोड़ पढ़ा रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने एनसीईआरटी का। तो राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ जो महादान समारोह अनुष्ठान कराया था वो कहाँ पर कराया था? ए मान्यखेट, बी गिरनार, सी उज्जैन, या डी नासिक। किस जगह पर कराया था बच्चों? आपको आंसर आता है तो आप भी जवाब दीजिए कि सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है बच्चों, जो दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह अनुष्ठान कराया था वो कराया था उज्जैन में। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा था जिस दंतीदुर्ग, इसने हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान कराया था, यज्ञ कराया था, और वो कराया था उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51। 15वीं-16वीं शताब्दी में शर्की राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? ए जाफराबाद। किसकी पूछा गया है? 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो शर्की राजा थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी? ए जाफराबाद, बी कड़ा मानिकपुर, सी बनारस, या डी जौनपुर। तो इनमें से सही आंसर है बच्चों 15वीं-16वीं शताब्दी में शर्की जो राजा थे उनकी राजधानी थी जौनपुर, डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है, और जो जगह का नाम है वो है बच्चों जौनपुर। 15वीं-16वीं शताब्दी में शर्की राजाओं की राजधानी जौनपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनियाँ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रोशनियाँ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मियाँ बायजीद अंसारी ने, बी अबुद दरवेजा ने, सी मियाँ मुस्तफ़ा गुजराती ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही आंसर आप बता सकते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर आप बताइए। तो सही आंसर मेरे पास अभी तक आपका कोई आंसर आया नहीं है, तो इसका सही आंसर है मियाँ बायजीद अंसारी। कौन है? रोशनिया आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो मियाँ बायजीद अंसारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वर्ण संकर का अर्थ क्या है? वर्ण संकर का अर्थ क्या है? या अर्थ है ए धार्मिक सभाएं, बी सामाजिक वर्गों का अंतर्मिश्रण,